हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम आज आपके लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र 2024 का पेपर। ठीक है, तो कोड देख लीजिए। कोड इसका है 329 FJ। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, समय 3 घंटे 15 मिनट का है। तो इस पेपर का आज हम फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है, हमें 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। क्या वो एडम स्मिथ थे, रॉबिन्स थे, मार्शल थे या फिर मेहता थे। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है, इसलिए विकल्प बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री है, किस चीज की। सकारात्मक अर्थशास्त्र की, नियामक अर्थशास्त्र की, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री है, सकारात्मक अर्थशास्त्र की और नियामक अर्थशास्त्र की, अर्थात दोनों ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन थे। आधुनिक युग में जो उत्पत्ति के साधन है वो कितने थे। क्या वो 2 थे, 3 थे, 5 थे या फिर 4 थे। तो आधुनिक युग में उत्पत्ति के साधन 4 थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, जिज्ञासा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु को अगर कोई प्राप्त करना चाहे तो उसके मन में उठने वाली जो लालसा है, जिज्ञासा, उसको क्या कहा जाता है। इच्छा कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है या फिर मांग कहा जाता है। तो इच्छा तो लोगों को होती है, लेकिन क्या करता है वो जिज्ञासा पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, आवश्यकता होती है, पूरी नहीं कर सकता। इच्छा और आवश्यकता क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर। लेकिन अगर कोई वस्तु को उसकी जिज्ञासा है तो वो क्या करता है, उसे मांग लेता है। ठीक है, तो मांग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, स्थिर दर से बढ़ता है, घटती हुई दर से बढ़ता है या फिर इनमें से किसी से नहीं बढ़ता। तो सीमांत उत्पादन बढ़ने का कारण बढ़ती हुई दर होता है। क्या होता है, बढ़ती हुई दर के साथ सीमांत उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है या फिर स्मृति ईरानी है। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। क्या वो चीन है, अमेरिका है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। तो विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सबसे पहले चीन था, लेकिन अब चीन के बाद हमारा भारत देश विश्व का सर्वप्रथम जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसके बराबर होता है। जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है उसको किसके बराबर रखा जाता है। क्या वो सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट के होता है। क्या वो सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावट के होता है। क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट के होता है या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट के होता है। तो जो शुद्ध घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी। हमारे विश्व में आर्थिक मंदी आने का जो सन था वो कौन सा था। क्या 1920 से 1922 ईस्वी में, 1922 से 1925 ईस्वी में, 1925 से 1926 ईस्वी में या फिर 1929 से 1930 ईस्वी में। तो विश्व में आर्थिक मंदी का कारण जब हुई थी तब कब हुई थी, 1929 से 1930 ईस्वी में आर्थिक मंदी हमारे विश्व में आई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो कुल उपयोगिता, जितनी कुल उपयोगिता में हुआ वह परिवर्तन, जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। कुल उपयोगिता में हुआ वह परिवर्तन जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। और इसी उपभोग को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, आय यानी आगम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी जो व्यक्ति है उसकी आय का जो साधन होता है, ठीक है, तो वो जो आय है उसे आप
उससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है कि किसी फर्म या उत्पादक की जो प्राप्ति से कुल योग हमें प्राप्त होता है, जो किसी फर्म या उत्पादक की प्राप्ति योग से हमें प्राप्त होता है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी फर्म या उत्पादक की प्राप्त योग से होने वाला वस्तु की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है, जो रुपए हमें प्राप्त होते हैं, वही क्या होते हैं, आय या आगम होती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है। बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है। तो बाजार क्या होता है, जहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, एक एक चीज़ का अलग अलग, जैसे कोई किराना मंडी हो गई, कोई कपड़ा मंडी हो गई। तो बाजार मतलब कि एक चीज़ की काफ़ी सारी, जैसे एकदम मेला टाइप में होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, कि हमें हर चीज़ उसी स्थान पर मिल जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है। औसत उत्पादन क्या होता है और औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, कि पूर्ण रोजगार क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, इसे आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए 19वां नंबर, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में एक उदाहरण और चित्र सहित संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है, उदाहरण सहित बताना है और चित्र भी बता के समझाना है, ठीक है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट रेखा से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाना है कि बजट रेखा क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत और कुल लागत में हमें क्या करना है, डिफरेंस समझाना है, अंतर समझाना है, ठीक है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए कि मुद्रा क्या होती है और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, अल्प विकसित देशों में इसे मापने की में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार की होती है, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तृत उत्तरीय है, उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, के अथवा में क्वेश्चन आया, सवाल है, जब किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये प्रति इकाई से 12 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग 40 इकाई से 50 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच हमें ज्ञात करनी है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हैं आप 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे और इस सवाल को कर देते हैं तो 10 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और प्रमुख विशेषताएं बतानी है। आपका 6, 4, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी आया है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आप पहले वाला कर लेना या फिर अथवा वाला कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां नंबर, निम्नलिखित समंकों से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है। देख सकते हैं आप उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है और कितने लाख रुपए हैं वो आपको मतलब दिए गए हैं, ठीक है। उत्पादन का मूल्य दिया गया है और जो रुपए की संख्या है वो भी दी गई है। मध्यवर्ती आगतों का क्रय दिया गया है और रुपए भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है और इसके अथवा में भी आया है कि एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध स्थापित करना है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ इस टाइप से आया था क्लास 12th अर्थशास्त्र 2024 का पेपर। आई होप आपको सारा पेपर और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के पेपर के सारे वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।